महाभारत की विराट गाथा में अर्जुन केवल गांडीवधारी एक महान धनुर्धर नहीं है, बल्कि वह योद्धा योगी हैं, जिसने जीवन भर बाहर के युद्ध से पहले अपने भीतर के युद्ध से जूझते रहा। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में जब दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शंखनाद होने ही वाला था और आकाश में युद्ध का कंपन था। उसी क्षण अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हाथों से गांडीव फिसलने लगा जब उसने देखा सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, अपने भाई, बंधु और रक्त संबंधी थे, जिसके साथ उन्हें युद्ध करना होगा। यह करुणा और मोह अचानक नहीं था, बल्कि उस जीवन की परिणति था जिसकी नींव कुंती द्वारा इंद्रदेव के आह्वान से रखी गई थी, जब माता कुंती ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मित्रों से देवराज इंद्र को बस में करके अर्जुन का जन्म दिया। बाल्यकाल से ही अर्जुन पर जिम्मेदारी और अपेक्षाओं का भार था। गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में उनकी एकाग्रता अद्वितीय थी। जब सभी शिष्य वृक्ष, शाखाएं और पत्ते देख रहे थे, तब अर्जुन केवल लक्ष्य की आंख देख रहे थे। यही एकाग्रता उन्हें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाती है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब असंभव लक्ष्य को भेदना था, तब वही अर्जुन ब्राह्मण के वेश में उठे और असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन जीवन केवल विजय का नाम नहीं है। हस्तिनापुर की द्यूत सभा में वही अर्जुन विवश होकर पत्नी द्रौपदी का अपमान होते देखते रहे और धर्म के बंधनों ने उनके हाथ बांध दिए। यही पीड़ा उन्हें भीतर से तोड़ती रही। वनवास उनके लिए पतन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की तपस्या बना। जंगलों में भटकते हुए उन्होंने भूख, अपमान और अनिश्चित भविष्य को सहा। हिमालय में महादेव की कठोर आराधना करके उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि अहंकार के त्याग का प्रतीक था। जब स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी के श्राप मिला, तो उन्होंने उसे वरदान की तरह स्वीकार किया और उसी श्राप ने अज्ञातवास में उन्हें बृहनला बनकर छिपने की शक्ति दी, जहां एक महायोद्धा ने नृत्य और संगीत के माध्यम से विनम्रता सीखी। युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विकल्प दिया कि वह नारायणी सेना ले या स्वयं कृष्ण को, तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि जहां स्वयं कृष्ण होता है वहीं पर धर्म होता है। इसीलिए उन्होंने नारायणी सेना को छोड़कर नारायणी सेना की राजा भगवान श्री कृष्ण को चुना। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन अपने ही प्रियजन और अपने ही रक्त संबंधियों को देखकर अंदर से टूट गया, तब भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन जागे और समझे कि कर्म से पलायन नहीं, बल्कि हमेशा निडर होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए और धर्म प्रतिष्ठा और धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। परंतु उनके पुत्र अभिमन्यु की क्रूर मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। एक पिता के रूप में उनका हृदय रोया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरा किया था। कर्ण के साथ अंतिम युद्ध में भी उनका अंतर्मन डगमगाया, क्योंकि कर्ण केवल शत्रु नहीं बल्कि भाग्य का द्वारा रचा हुआ एक महान योद्धा था। फिर भी कृष्ण की स्मृति और ज्ञान ने उन्हें कर्तव्य से विचलित नहीं होने दिया। अंतः स्वर्गारोहण के मार्ग पर चलते चलते अचानक अर्जुन भी गिर पड़े, क्योंकि उनके भीतर धनुर्धर होने का सूक्ष्म अहंकार शेष था। तो मित्रों, अर्जुन की जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा, कौशल और शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसके साथ एकाग्रता, सही मार्गदर्शन, धैर्य और अहंकार का त्याग होता है। क्योंकि सच्चा योद्धा वही नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वही है जो अपने भीतर के भय, मोह और घमंड पर विजय प्राप्त कर ले। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को लाइक और बहुत ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अंत में कमेंट करें, जय श्री कृष्णा, जय धनुर्धर अर्जुन की जय। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।